जनपद गोंडा थाना इटियाथोक पुलिसकर्मी व लेखपाल की मिली भगत से 3 करोड़ की संपत्ति जबरन कब्जा करवा दिए ग्राम सभा बेलवरिया पीड़ित संतराम का। जनपद गोंडा थाना इटियाथोक अंतर्गत ग्राम सभा बेलबहरिया निवासी बाबू राम गौतम, जिनकी उम्र 60-70 साल है, मंद बुद्धि के आदमी है, पागल की तरह बकबक करते रहते हैं। दिमागी संतुलन ठीक न होने के कारण ग्राम निवासी रामगोपाल सोनकर सन ऑफ पंचम निवासी ग्राम बेलवरिया सितंबर 2021 में फर्जी तरीके से 3 बीघे जमीन बैनामा करवा लिया, जिसमें मुख्य षड्यंत्रकारी राज नारायण वर्मा गवाह, दूसरा गवाह परमेश्वर वर्मा, सुखराम सोनकर। इन लोगों ने फर्जी तरीके से इनकी संपत्ति को दवा कराने ले गए थे। राजकर्मियों की मिली भगत से फर्जी बैनामा करवा लिया। पीड़ित बाबूराम के 3 बेटे हैं। जब इनको इस बात का पता चला तो वे विपक्षियों से पूछने गए। विपक्षियों ने फर्जी तरीके से थाने पर उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देखकर उल्टा सीधा कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कब्जा कर लिया। कब्ज के दौरान जब बाबूराम पुत्र संतराम ने माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की मिली भगत से ऐसे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्लीज बहुत ही निर्बल और गरीब परिवार से है, पता से मीडिया द्वारा गुजारिश की जा रही है कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिसकर्मी राजकर्मियों को दंडित करते हुए ऐसे गरीब को योगी बाबा पर हमेशा भरोसा है। हमारे साथ विपक्षियों द्वारा हमेशा जान माल की धमकी दी जा रही है। यदि ऐसा कोई घटना है तो स्थानीय प्रशासन इसका जिम्मेदार है। यदि मुझे ना न्याय नहीं मिल रहा है तो सरकार हमें अनुमति देना। पूरे परिवार आत्मदाह करने को तैयार है। हम पूरे परिवार भूख प्यास से मार रहे हैं। हमारी फसल पर हमारी भी पक्षों ने जहर डाल दिया है, जो फसल भी नष्ट हो गया है। हमारी शिकायत पर यह खाते में कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम हाथ मादा करने की चेतावनी दे रहे हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान वर्मा जी का कहना है कोर्ट रचित और 420 करके है, जमीन हथियाई गई है, जाँच होगा तो हर बात सामने आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से शिकायतकर्ता कर रहा है गुहार, मगर आज तक उसे न्याय नहीं मिली। जिला संवाददाता की रिपोर्ट। नकल भी लगाए, ऐसे सब कानून बोलते हैं कि कानून में बोलता है कि अगर कैंसिलेशन दायर है उसका नकल लगा दिया जाए तो दाखिल खारिज नहीं होता विवाद में, लेकिन कुछ नहीं रुका। उन्हें पैसा देके और करा लिया। तो इन बातों को आपने उन लोगों से पूछा, बेनामेदारों से क्यों ले लिए हैं? हाँ, उसके लिए हम गए थे उनके पास। उन्होंने क्या बोला कि हमारे साथ तुमने धोखा किया, क्योंकि धोखा का बात अब बता रहे हो सर। थोड़ा सा हमारे बाबा और दादा का जमीन पट्टा किया गया तो वो हम सबको नहीं मालूम था। तो प्रधान जी जब प्रधान हुए तो उनको मालूम पड़ा कि इनका जमीन यहाँ है, कितना 1.5 बीघा जमीन। बेचौना राम खिलावन और बाबू राम के नाम से बड़ा। तो वो यही करके बोले कि हम हमारे जमीन के ऊपर एप्लीकेशन किया है हमारे ऊपर, और हमने इसी बदौलत इसीलिए हम तुम्हारा जमीन पिताजी का ले। तो 70 साल उनकी उम्र है, दिमाग से वो फ्यूज हो चुके हैं, वो तो बैनामा के पास भी नहीं। सर ये तो रजिस्ट्रार को मालूम हो रहा है, कानून ऐसा कह रहा है 4 साल के बाद। थानेदार को दिया। क्या कार्रवाई हुई? थानेदार ने यही बोला कि एक सिविल कोर्ट मामला है, आप जाके सिविल में का कैंसिलेशन दायर करिए, आपत्ति लगाइए और 156 जो हमने किया है, और कुछ नहीं कहा। कोई उसने यही नहीं, कोई सहयोग आपका नहीं? कोई सहयोग नहीं किया। और सर इतना काम करते हुए इतना मुकदमा दौरान पर उन्होंने कब्जे के लिए आ गए और दवा खेत में बो दी। पूरा फसल मेरा नष्ट हो गया, ताकि जो बंटवारा पहले से चल रहा है उसका हस्तगन हमारे पास है। वो हस्तगन पे हमको बोने जोतने के लिए रोका नहीं गया और उसने कब्जा के तौर पे उस पर दवा दी। अब हम सर क्या करें? एप्लीकेशन दिया तो थानेदार ने हमको गाली देके क्या बोलते हैं कि भोसड़ी वाले, जब तुम्हारा बाप जमीन बेच दिया है, उसके नाम दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्यों कब्जा कर रखे हो, क्यों दबंगई कर रखे हो? अब ये हम नहीं बता पाएंगे सर कि सब जाकर अभी पहले हुए। थाना कौन है? इटियाथोक थाना। कब गए थे आप थाने पर? हम 18 तारीख इस महीने क्या तारीख? हाँ।
हमारा फसल में दवा छिड़क दिया गया है सर। और हमको मालूम कैसे पड़ा, जब हमने 8 बजे रात को खेत में पशुओं को हाँकने और देखने के बाद वहाँ गए थे, तो ये खेत में दवा छिड़क रहे थे। तो हमने दवा छिड़क रहे थे, तो हमने आवाज़ दिया कि कौन है हमारे खेत में। तो इसने क्या बोला कि आइए अभी हम तुमको बताते हैं कौन है, और दवा हम छिड़क रहे हैं और फसल नष्ट हो जाएगी तुम्हारी, अगर हमारे पास आओगे तो हम तुमको मारेंगे। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। तो परिवार कितने आपके हैं? हमारे सब पूरे परिवार पूरे कितने हैं? परिवार सब लगभग 20 परिवार थे सर। क्या नाम? संतराम कहाँ के रहने वाले हैं? बेलभरिया। क्या समस्या है आपकी? सर हमारे पिताजी से जमीन निकाल लिया गया धोखाधड़ी से। कौन लिखवा लिया? राम गोपाल ने लेके गए और राजनारायण ने लेके गया, राम गोपाल के नाम से लिखवा दिया। ये कहाँ के रहने वाले हैं राजनारायण? बेलभरिया के दूसरे पुरवा पे। यहाँ से कितनी दूरी है? सर ज़्यादा से ज़्यादा 12 आपके पिताजी की उम्र क्या है? 70 वर्ष। मानसिक कंट्रोल ठीक है उनका? नहीं गड़बड़ है सर, उनका दवा इलाज चल रहा है। यानी उनके साथ फ्रॉड किया गया? फराड किया गया, सरासर फराड किया गया, नहीं उनका हकीकत पूरा फराड ही किया गया। कैसे बैठा? मेरी बात बताओ अब। अब वो उनको लेके यहाँ से आए, उनको बोले कि चलो हम तुम्हारा दवा इलाज करा देंगे गाँव में, और उनको लेके गए, गाँव से लेके चले गए। जब हमारे घर वाले ढूंढने लगे कि हमारे पिताजी कहाँ गए, तो उनको लेके जब ये पता चला कि उनको लेके हम दवा कराए, तो उनके लेके हम फोन लगाए, तो वो बोले कि हमारे साथ नहीं आए। फिर सुबह इनको लेके उसी टाइम लेके चले गए रजनी कुमार गोंडा, वहाँ इनको बैठा दिए और कुछ लड़के आए, कागज पर उनको अंगूठा लगवाए, अंगूठा लगवा के उसके बाद में यहाँ इनको वहाँ से पैसा में फोटो खिंचवा लिया और उसको लाके यहाँ गाँव में। जब हमको मालूम पड़ा सुबह, जब हमारे औरतें सब दौड़ने लगी, तो प्रधान जी के यहाँ, तो उनसे बोला कि ये उनके अंगूठे में क्या ही लगा हुआ। प्रधान जी जाके मुआयना करो, तो पता चला कि उनका जमीन बैनामा हो। सर 20/9/2021। आप क्या कहते हैं प्रधान जी की बर्बादी के लिए? सर जब मुझे जानकारी हुई कि बाबू राम जी घर पे नहीं है, तो हमने इनके जानकारी के लिए वहाँ इंडिया को एक आदमी को भेजा, तो वहाँ फिलहाल तो नहीं गए हैं दवा के लिए। वहाँ से पता लगा कि यहाँ नहीं आए हैं, तो हमने वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस फोन किया, वहाँ तो नहीं है। वहाँ पता लगा कि यहाँ नहीं है। बिहान जब ये वापस आए उसी दिन, तो हमने बिहान वहाँ मुआयना करवाया रजिस्ट्री ऑफिस से, तो पता लगा कि बाबू राम का जमीन धड़ी से पैसा ना दिया है, बैनामा करा दिया। वो जमीन कहाँ पड़ती है? जमीन सर ये रोड पे है। हाँ रोड है जमीन? हाँ रोड है। कीमती है? हाँ कीमती जमीन है। रोड पे उन्होंने किसी को एप्लीकेशन दिया? हाँ जी अधिकारी को दिया। हम 24 तारीख को हम राजकोट से पहुँच गए। 24 तारीख को शाम को हमने गया एप्लीकेशन, वहाँ पर सारे घर से एप्लीकेशन नहीं होती। उसने बोला कि ये तुम्हारा मामला है, जाके आपने कैंसिलेशन दायर कीजिए 156(3). हमने गया कैंसिलेशन दायर किया, 156(3) करा कैंसिलेशन चलते, और फिर आपत्ति उसके बैनामे पर आपत्ति लगाए। आपत्ति लागते हुए